जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इतिहास रचने के बारे में। यदि आप चाहते हैं कल इतिहास में आपका नाम दफन हो, यदि आप चाहते हैं आप इतिहास रचें, यदि आप चाहते हैं कुछ ऐतिहासिक काम करें, उसके लिए मैं 5-6 रणनीतियां बताना चाहता हूं। वो लोग जो महान बने, वो लोग जिन्होंने इतिहास रचा, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, पता चलेगा कुछ 4-5 चीजें ही थी जिन्होंने उन्हें महान बना दिया। और कई लोग तो सिर्फ एक काम के कारण ही महान बन गए। महानता पाने के लिए बहुत सारे काम बहुत बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एक काम को परफेक्ट तरीके से किया जा सकता है। तो इतिहास रचना चाहते तो पहली रणनीति यही है, जो काम करिए उसको इतनी परफेक्ट तरीके से करिए, इतना रम जाइए उसमें कि जब भी उस फील्ड का नाम लिया जाए, जब भी उस काम का नाम लिया जाए, सबसे पहले आपका नाम आए। आप उस फील्ड में नंबर 1 पर पहचाने जाने चाहिए, आपकी पहचान नंबर 1 की होनी चाहिए। देखिए ना, वर्तमान में जिन्हें भी आप इतिहास रचने वाला मानते हैं, या पास्ट में देख लीजिए, या भविष्य में जो लोग इतिहास रचने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, वही लोग इतिहास रचेंगे जिन्होंने किसी एक काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन हासिल कर लिया होगा, जो अपने काम के महारथी बन गए होंगे, जिन्होंने अपने काम में इतना बड़ा नाम कमा लिया होगा कि जब जब उस फील्ड की बात होगी, उनके नाम लिए बिना वो फील्ड अधूरा रहने वाला है। और उन्होंने प्रयास किया कि वो अपने फील्ड में नंबर 1 बने, सबसे टॉप पर पहुंचे। और उसके लिए क्या करना है? सबसे बेस्ट तरीका है, जब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह रम जाइए। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, किसी एक सपने को चुनो, उसी में रम जाओ, उसी को जियो, उसी को खाओ, उसी को पियो, सोते जागते उठते बैठते बस वही सपना, और आप देखोगे आप इतिहास रच दोगे, आप देखोगे आपका सपना पूरा हो जाएगा। एक काम को लगातार करना। प्रॉब्लम क्या है? लोग 15 वर्ष में 15 अलग अलग काम कर रहे हैं और किसी एक काम में भी उनकी पहचान नहीं बन रही, किसी एक काम में भी वो अपना नाम नहीं कमा पा रहे। और जो लोग 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष लगातार एक काम करते रहते हैं, उसमें परफेक्शन आ जाती है। और यदि कोई अब आपको बीट भी करना चाहेगा तो उसे भी वो 10, 15, 20 वर्ष लगाने पड़ेंगे जो समय आपने लगाया। तो इसलिए आप अगर शुरुआत कर देते हैं और आप कोई नया फील्ड चुन लेते हैं, कुछ यूनिक काम कर लेते हैं, कोई ऐसा जो आज तक हुआ ही ना हो, और छोटा काम भी, वैसे तो काम कोई छोटा होता नहीं है, कोई भी काम जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं, आप पेंटिंग करिए तो आप बनिए ना एमएफ हुसैन बनिए, पेंटिंग में पिकासो के लेवल पर पहुंचिए, ताकि लोग जब पेंटिंग की बात करें तो बिना इन नामों के पेंटिंग का वो फील्ड ही पूरा ना हो पाए। भले ही आप उनकी पेंटिंग से सहमत है कि नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से सहमत है कि नहीं है, लेकिन पेंटिंग के मामले में जब जब पेंटिंग इंडस्ट्री की बात होगी, इनका नाम लिया ही जाएगा। अगर आप राइटिंग की बात करते हैं तो बढ़िया राइटर बनने की कोशिश करिए, अगर आप एक्टिंग की बात करते हैं तो बढ़िया एक्टर बनने की कोशिश करिए, अगर पॉलिटिकल की बात करते हैं तो बढ़िया पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करिए। वो लोग जिन्होंने इतिहास रचा, तो सबसे पहला तरीका है इतिहास रचने का उनके पद चिन्हों पर चलना। और उनके पद चिन्हों पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, उन्होंने जो काम किए, जैसे काम किए वैसे ही काम करिए। उन्होंने परफेक्शन लाने का प्रयास किया। पहले दिन सचिन तेंदुलकर नहीं थे, लेकिन आहिस्ता 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 उन्होंने अपने आप को इतना इस लायक बनाया, अपनी टेक्निक में इतना डेवलपमेंट किया, अपने खेल में इतना सुधार किया कि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। और बिना सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट की जब भी बात होगी, भले आप सचिन तेंदुलकर जी की आइडियोलॉजी से सहमत है कि नहीं है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने क्रिकेट के लिए किया, क्रिकेट में जो उनका योगदान है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और जब जब क्रिकेट की बात होगी तब तब सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाएगा। और बिना सचिन तेंदुलकर के नाम लिए क्रिकेट की इंडस्ट्री का नाम या इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाना वो संपूर्ण नहीं हो सकता। कमी रह जाएगी अगर सचिन जी के बारे में नहीं लिखा गया। ऐसी राजनीति के बारे में, जिन लोगों ने राजनीति में इतिहास रचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप आइडियोलॉजी से सहमत है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जब राजनीति की, भारत की राजनीति की बात होगी, इन नामों का जिक्र आएगा ही आएगा। बिना इन नामों के जिक्र के भारत की राजनीति संपूर्ण नहीं हो सकती है। ये युग पुरुष बने, ये इतिहास रचने वाले लोग बने, और उन्होंने क्या किया, यदि वो भी वर्तमान में वो काम नहीं करते जो उन्होंने किए, तो इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो भी अलग बात है, कुछ लोगों को बुरे के लिए याद रखा जाता है, लेकिन इतिहास रचने के लिए ये जरूरी नहीं कि अच्छा ही काम किया जाए, लेकिन अगर आप अच्छा काम करके इतिहास रचते हैं तो अच्छे कामों के लिए आपको याद किया जाता है। क्योंकि याद तो हिटलर को भी किया जाता है, ऐसा नहीं हिटलर को भुला दिया जाएगा। जब जब जर्मनी का या दुनिया का इतिहास पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, हिटलर के बिना वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इतिहास तो उन लोगों को भी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है जो लुटेरे थे,
और वो जिन्होंने अत्याचार किए उन्हें भी पढ़ाया जाता है, वो भी इतिहास का पाठ है, उन्होंने भी इतिहास रचा है, लेकिन उनको नकारात्मकता से पढ़ाया जाता है या उनकी छवि नकारात्मक बनती है। अच्छे काम करके जिन लोगों ने काम किया, नाम कमाया, जो इतिहास में नाम अच्छे काम के वजह से है, उन्हें फिर याद रखा जाता है अच्छे काम के लिए। आप तय कर लीजिए आपको अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए, लेकिन जिस फील्ड में भी अगर बदमाशी में जाना है तो फिर दाऊद इब्राहिम बनिए, नाम कमाइए, ताकि लोगों को पता चले कि उस इंडस्ट्री के बारे में अगर बात होगी तो बिना इसके बात नहीं होगी, उसका नाम आएगा ही आएगा। तो जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, वो आप तय करिए। यदि इतिहास रचना है तो परफेक्शन लाना पड़ेगा अपने फील्ड में, अपने फील्ड के टॉप पर पहुंचना पड़ेगा, या कम से कम इतनी तो महारत हासिल करनी पड़ेगी कि जब जब आपके फील्ड की बात हो तब तब आपका नाम लिए बिना वो फील्ड पूरा ना हो पाए, वो फील्ड का जिक्र पूरा ना हो पाए जब जब आपका नाम ना आ जाए। दूसरा, इतिहास रचने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरी रणनीति बहुत सारे लोगों ने यह भी अपनाया। क्या? इतिहास रचने के लिए उन्होंने साधारण काम को असाधारण ढंग से किया। जो साधारण काम और लोग आम लोग कर रहे थे, उन्होंने उसको करने का ढंग बदल दिया, कुछ आविष्कार कर लिया, कोई नया तरीका ढूंढ लिया, कोई नई स्ट्रेटजी बना ली, उस फील्ड में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया। जैसे मैनुअल लोग काम करते थे, फिर किसी ने टाइपराइटर इजाद कर लिया, काम को करना आसान हो गया। टाइपराइटर से काम होता था, फिर कंप्यूटर का इजाद कर लिया गया, फिर कंप्यूटर के बारे में काम होने लगा, काम की स्पीड और बढ़ गई। किसी ने इंटरनेट को डेवलप कर लिया और ज्यादा बढ़ गई, किसी ने गूगल को डेवलप कर लिया, सर्च करना आसान हो गया, किसी ने फेसबुक को डेवलप कर लिया, लोगों को कनेक्ट करना आसान हो गया। मतलब जो काम ऑलरेडी चल रहा था, साधारण तरीके से चल रहा था, उस काम को असाधारण बना दिया। काम में ही कुछ बदलाव ले आए, कुछ नई इन्वेंशन कर ली, कोई नई डिस्कवरी कर ली, कोई नया इंस्ट्रूमेंट कर लिया, कोई नया बदलाव कर दिया, ऐसा बदलाव जो सकारात्मक था, और उनके रहते भी वो इतिहास में नाम अपना दफन करा गए। और जब वो दुनिया से चले गए तब भी दुनिया उन्हें याद रखती है। उनकी चीजों का जब जब इस्तेमाल किया जाता है तब तक उस व्यक्ति को हम अपनी तरफ से एक तरह से श्रद्धा पूर्वक देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने डेवलप किया। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं और जिस YouTube पर या Facebook पर सुन रहे हैं, तो जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया उनका एहसान है हमारे ऊपर। अगर वो ये ना करते तो आप मुझे कैसे सुनते, कैसे आप यहां तक पहुंच पाते, कैसे आप और हम कनेक्ट हो पाते। तो किसी ने सोचा, हमारा बीच में कनेक्शन हो गया, आज हम उनके एहसानमंद हैं क्योंकि उनके कारण हमें ये फैसिलिटी मिल रही है। भले हमें शायद उनके नाम भी याद ना हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि किसी ना किसी ने कुछ असाधारण काम किया, साधारण काम को करने का ढंग बदला। तो इतिहास रचने के लिए कुछ साधारण कामों को ही अलग ढंग से करिए। जैसे लोगों को तो सब जोड़ते थे, महात्मा गांधी जी ने लोगों को जोड़ने का अलग तरीका ढूंढा। और सोचिए उस समय पर, आज लोग मुझे जब कहते हैं कि सर बहुत मुश्किल है लोगों को कनेक्ट कर पाना, बहुत मुश्किल है लोगों को जोड़ पाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाना, तो मैं कहता हूं कि इस युग में जितना आसान है इतना तो किसी युग में नहीं रहा। सोचिए महात्मा गांधी जी ने कैसे एक एक गांव तक अपना संदेश भेजा होगा। ना इंटरनेट था, ना फोन कॉल थी, ना इतनी फैसिलिटी थी, ट्रेन की फ्लाइट नहीं होती थी, कैसे जाएंगे। और उसमें से ज्यादातर समय जेल में रहना, 20-22 वर्ष जेल में भी रहना, और फिर लोगों को मोटिवेट भी करना, लोगों तक संदेश भी पहुंचाना। किस स्तर पर काम उन्होंने किया होगा, क्योंकि पैदल ही संदेश भाग जाता था, 2-2 4-4 दिन लग जाते थे। कई बार जो खबर भेजनी होती थी उस खबर का औचित्य ही समाप्त हो जाता था जब तक वहां खबर पहुंचती थी। और आज तुरंत वायरल हो जाती है चीजें, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत अपना संदेश भेज सकते हैं, विद इन 24 आवर आप कहीं भी जा सकते हैं। और भारत में अगर कोई कहे कि ट्रैवल करना मुश्किल है, भारत में कोई बोले मेरे को अपनी मैसेज पहुंचाना मुश्किल है, लोगों को जोड़ना मुश्किल है, वर्तमान संदर्भ में मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। लोग कहते हैं लोगों के पास समय नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, समय नहीं है, लोगों के पास समय है। लोग आपको क्यों दे समय, उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन इतिहास रचने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने उसी साधारण काम को, लोगों को जोड़ने काम को असाधारण बना दिया। और कैसे बनाया, यही तीसरी रणनीति है जो आपको इतिहास रचने में मदद करेगी। जब भी जहां समस्या हुई महात्मा गांधी जी वहां पहुंच गए। और महात्मा गांधी जी नहीं, आप दुनिया के लोगों को देख लीजिए, नेल्सन मंडेला जी को देख लीजिए, जहां समस्या हुई वहां वो पहुंच गए और अपने लिए नहीं लड़ाई नहीं लड़ी, निस्वार्थ भाव से काम किया। जो आज भी देश में जगह जगह आप देखेंगे धरने प्रदर्शन हो रहे होते हैं। आपके यहाँ पे कोई जगह होगी, दिल्ली में जंतर मंतर है, रामलीला मैदान, और भी कई जगह जहां पर लोग धरना प्रदर्शन करने आते रहते हैं, अपनी मांगों के लिए आते रहते हैं, ज्ञापन देने आते रहते हैं, वहां पर प्रदर्शन करने आते रहते हैं। हर देश के राज्य में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है। ज्यादातर लोगों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, ज्यादातर लोगों को जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा, ज्यादातर लोग इतिहास क्यों नहीं रच पाएंगे, क्योंकि वो कौन सी मांग कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमारा सैलरी टाइम पर नहीं आ रही, हमारी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे व्यापार में तरक्की होनी चाहिए, हमारा ये, अपने लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही।
और मजे की बात देखिए, अपनी लड़ाई में तो वो चाहते हैं सब आ जाए, लेकिन दूसरे की लड़ाई में उनमें से कोई नहीं जा रहा है। किसानों की लड़ाई में व्यापारी नहीं गए, व्यापारियों की लड़ाई में किसान क्यों आएगा? है मजदूरों की लड़ाई में अगर व्यापारी नहीं गए तो मजदूर क्यों आएगा व्यापारी की लड़ाई में? समस्या क्या आ रही है? हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है और इसीलिए लोग सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे। लेकिन जितने लोग भी महान हुए, जिन्होंने महानता हासिल की, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उनकी कोई भी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसमें मुझे जमीन चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए। अपने लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा। और जब आप दूसरों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो दूसरे अपने आप ही आपको महान बना देते हैं, और पता भी चल जाएगा ना, क्योंकि दूसरों की लड़ाई लड़ने आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, है जानवर भी अपनी घर की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। दूसरे की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना और उतनी तन्मयता से दूसरे के लिए लड़ाई लड़ना जितना आप अपने लिए लड़ते, या शायद उससे भी ज्यादा तन्मयता से लड़ना, ये साबित करता है कि कल इतिहास आपको याद रखेगा। और मैंने बताया बार बार, इतिहास रचने के लिए, ऐतिहासिक व्यक्ति बनने के लिए, इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक महिला बनने के लिए सफल होना भी जरूरी नहीं है। हाँ याद रखना, सफलता से बड़ी चीज है महानता। अगर आप महान बनना चाहते हैं, महानता के तरफ जाना चाहते हैं, तो सफलता छोटी चीज है। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो कई लोग हैरान होते हैं कि सर क्या बात करें, बिना सफल हुए कोई व्यक्ति महान बन सकता है? हाँ बन सकता है, बने हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या वो अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाए जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं हो पाए। लेकिन क्या उनकी महानता में कोई कमी है? क्या कोई 1% भी कह सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान नहीं थे? कोई नहीं कह सकता, थे ही। या और एग्जांपल ले लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह, जिस उद्देश्य से शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर चढ़े, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो गया था। वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें पता था मेरी फांसी के बाद भी देश को आजादी नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो सफल तो नहीं हो पाए। बट उनकी महानता में कोई कमी है, ये कोई नहीं बोल सकता। 1% भी कोई ये नहीं कह सकता कि शहीद आजम भगत सिंह की महानता में कोई कमी रह गई ना। तो इसलिए सफलता से बड़ी चीज है महानता। अगर आप इतिहास में नाम दफन कराना चाहते हैं इतिहास आपको याद रखे, इतिहास में आपको पढ़ाया जाए, आपके बारे में चर्चा की जाए, तो सफलता तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी। सफलता से बड़ी चीज के लिए प्रयास करना, और वो महानता है। और आपका उद्देश्य महान होना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं इस मुद्दे पर काम कर रहा हूं और इस मुद्दे को मुझे अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे इसको अंजाम तक पहुंचाने से पहले मेरी जान ही चली जाए। परवाह मत करना, हाँ परवाह मत करना, क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इतिहास भागने वालों को, कायर डरपोक लोगों को कभी इतिहास याद नहीं रखता। उनको अगर याद भी किया जाता है तो नकारात्मकता के साथ, कोई उनका नाम नहीं रखना चाहता। और इतिहास में जितने भी लोग महान बने ना, उनकी महानता के पीछे के कारणों को जब जानेंगे तो पता चलेगा एक बड़ा कारण ये रहा, वो दूसरों की लड़ाई लड़ रहे थे। एक और महानता या इतिहास में नाम दफन कराने के लिए एक और काम किया जा सकता है, एक और रणनीति का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? जब भी आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हो, उस उद्देश्य के बारे में अपनी पूरी रणनीति तैयार करके जाएं, और कुछ ऐसी रणनीतियां बता करके जाएं, कुछ ऐसा लिख करके जाएं, कुछ ऐसा बोल करके जाएं जो आपके बाद भी देखा जा सके। अगर वाकई चाहते हो इतिहास तुम्हें याद रखे, तो वर्तमान में कुछ ऐसा करो जिस पर कुछ लिखा जा सके, कुछ ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके, कुछ ऐसा बना दो जो देखा जा सके, कुछ ऐसा वर्तमान में कर जाओ कि कल इतिहास तुम्हें याद रखे। क्योंकि यदि चाहते हो इतिहास में नाम दफन हो जाए, तो वर्तमान में ऐतिहासिक काम करो। साधारण काम करने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। और ज्यादा 90%, 95%, 98, 99% लोग साधारण लोग हैं। वो सोचते काम तो साधारण करें, नाम असाधारण हो जाए। अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, अपने परिवार वालों से उम्मीद करते हैं, मेरे नाम पर कोई जगह का नाम रख दिया जाए, मेरे नाम पर कोई सड़क बना दी जाए, मेरे नाम पर कोई बिल्डिंग बना दी जाए। ऐसे थोड़ी ना इतिहास में नाम होता है। इतिहास में नाम आपके बच्चे आपको याद रखें तो सबके बच्चे याद रखते हैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने पूर्वजों को। लेकिन जमाना याद रखे आपको उस क्षेत्र की जनता याद रखे, उस एरिया के लोग याद रखे। कुछ तो ऐसा बनाइए, है दशरथ मांझी जैसा काम करिए ना, पहाड़ काट के रास्ता बना देना छेनी हथौड़े से। तो वो दशरथ मांझी आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो अजूबा वो आज भी है, और उस रोड का नाम ही दशरथ मांझी रोड रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया। आप करिए ऐसा ऐतिहासिक काम, है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने आप को गोली मार लेना, लेकिन गुलामी स्वीकार न करना। चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति बनिए, तो उस पार्क का नाम, जिस पार्क में गोली मारी गई, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, और न जाने कितनी बिल्डिंग, कितने पार्कों के नाम।
उनके परिवार ने वालों ने नहीं रखे, सरकारों ने रखे, नेताओं ने रखे, और आज भी नेता उन्हें नतमस्तक करते हैं, जाते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने अपने लिए लड़ाई ना लड़ करके ऐतिहासिक काम करने का फैसला किया, औरों से अलग हट करके काम करने का फैसला किया। और इतिहास में नाम, मैंने कहा ना, नकारात्मकता से भी आ सकता है, नकारात्मक काम करके भी आप ला सकते हैं। नाथूराम गोडसे को भी तो याद किया जाता है ना, इतिहास में नाम है उसका, जबकि उन्होंने गलत काम किया, गांधी जी को गोली मारना, जबकि अगर गोली मारनी ही थी, नफरत ही थी, तो जिन्ना को गोली मार देते। और कई चाटुकार लोग बोलते हैं कि नहीं, वो जिन्ना को मारना चाहते थे, लियाकत अली को मारना चाहते थे, इनको मारना चाहते थे, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अरे भाई, गांधी जी पर 6 अटेम्प्ट किए थे, 6 अटेम्प्ट। जब पहली बार छुरा लेकर गांधी जी के पीछे भागे थे, वो अटेम्प्ट गांधी जी की हत्या से 10 वर्ष पहले का था। तब से क्यों नहीं ट्राई किया? गांधी जी को तो 6 बार मारने का प्रयास किया, इनको एक बार भी मारने का प्रयास नहीं किया। अगर सच्चे देशभक्त थे तो उनकी हत्या कर देते, तो पता चलता, लोग वाहवाही करते कि हाँ बढ़िया काम किया, जो बंटवारा करना चाहता था उसे समाप्त कर दिया। और जिन्ना अगर दुनिया में ना रहते ना, तो मैं लिख कर दे सकता हूं भारत का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि जिन्ना की जिद थी और अंग्रेज चाहते थे, तो इसलिए बंटवारा हुआ। समस्या क्या है? इतिहास में उन्हें भी याद किया था, जिन्ना को भी याद किया जाता है, वो भी इतिहास रच गए, भले ही टुकड़े करके, भले ही देश को तोड़ करके, और जो देश बनाया उसको बर्बाद करके, लेकिन याद तो किया ही जाता है, इतिहास में तो नाम है ना। तो नेगेटिव से भी होता है, नकारात्मकता से भी होता है। तो काम कौन सा चुनते हैं वो मैटर नहीं करता, इतिहास में नाम हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए सकारात्मक काम करके करें, ताकि आपका एग्जाम्पल दुनिया फॉलो करे, आपको फॉलो करे, आपको श्रद्धा से देखा जाए। वरना कब पैदा हुए, कब मर गए, अपने बच्चों के लिए बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिया, अच्छी शिक्षा दे दी, खुद अच्छी शिक्षा ले ली, पैसा कमा लिया, ये सब काम तो सभी करते हैं यार। इससे अलग हटके ये भी करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा करना जो औरों से अलग हटके हो, तब शायद इतिहास में आपका नाम आ पाएगा, और तब आपको भी गर्व होगा, और जो आपके साथ जुड़े लोग होंगे उन्हें भी गर्व होगा, उन्हें भी एहसास होगा, उनके परिवार को एहसास होगा कि हम ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ, ऐतिहासिक महिला पुरुष के साथ जुड़े थे, और वो फिर आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, या उनका परिवार उनके बारे में, आपके बारे में कहानियां किससे बनाएगा, लिखेगा, इतिहास में याद रखा जाएगा। भविष्य में नई पीढ़ियां आती रहेंगी और आपको याद करते रहेंगी, आपका नाम होता रहेगा। लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ नाम कमाना, इतिहास रचना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य किसी काम को लेना और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाना होना चाहिए, अंत तक प्रयास करना होना चाहिए। यदि अंत तक प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आप इतिहास जरूर रचेंगे, आप ऐतिहासिक पुरुष या ऐतिहासिक महिला जरूर बन पाएंगे।